डॉक्टर रवेशना श्री जी आदि सभी चारित्रात्माओं को नमन। सभी पूरा जैन परिवार यहाँ पे। ये थोड़ा अनसेटलिंग है कि मैं महाराज के बाद प्रोग्राम के जस्ट एंड में बोल रही हूँ, बट वील टेक अ शॉर्ट टाइम एंड ट्राई टू डू समथिंग गुड हियर। सो आई बिगिन विद अ स्टोरी, वेरी स्मॉल स्टोरी। अनाया एक बहुत ही लविंग जैन परिवार में जन्मी थी। उसके घर में रहन सहन एकदम सादगी और सरलतापूर्ण था। सुबह उठने के बाद नियम भी बहुत प्यारे थे। सुबह उठते ही बड़ों को प्रणाम करना, छोटों के साथ मिलकर प्यारे हग्स करना, सभी छोटे बड़े एक दूसरे के साथ आदरपूर्ण रहते, खाना एकदम सरलता से स्वस्थ और स्वादिष्ट बनता और हर जीव जंतु को घर में एक समान देखा जाता। अनाया को अपने मम्मी पापा के साथ समाई करते हुए बैठना बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ वो भी साथ में बैठ के समाई करती थी। उसे ज्ञानशाला जाना, हमारे आचार्यों की, हमारे तीर्थंकरों की स्टोरीज सुनना बहुत बहुत पसंद था। तब अनाया काफ़ी छोटी थी, मान लो 5-7 साल की उम्र में। नाउ जैसे जैसे अनाया बड़ी होती गई, एनवायरनमेंट भी चेंज होता गया। अनाया स्कूल जाने लगी, यंग लोगों से मिलने लगी और बहुत दूसरे बड़े लोगों को भी बाहर देखने लगी और घर में भी उतार चढ़ाव आते। अब अनाया कंफ्यूज होने लगी। उसे समझ नहीं आने लगा कि मेरे घर में जो शुरू में बताया जाता था वो जीने का सही तरीका होता है या अब जो मैं इधर उधर देख रही हूँ वो। अनाया देखती आजू बाजू बहुत कम लोग अनुव्रत के नियम पालन करते, झूठ बोलते, गॉसिप करते, एक दूसरे के बारे में कटु बातें करते, एक दूसरे के पीछे बातचीत करते। उसके फ्रेंड्स को समझ नहीं आता कि वो बिना अंडे का केक ही क्यों खाती है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो कभी कभी मौन क्यों लेती है, या वो फॉरगिवनेस की बात क्यों करती है, या वो चींटी को मारती क्यों नहीं है, या मच्छर को ऐसे क्यों करती है, या वो कौन से महाराज के पास जाती है, या ज्ञानशाला क्या होता है। अब ये सब देख के अनाया काफी अलग अलग महसूस करने लगी। शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने ग्रुप में फिट इन कैसे हूँ। अब देखते देखते अनाया अपने ओरिजिनल संस्कारों और प्रिंसिपल से दूर महसूस करने लगी। वो ज्ञानशाला नहीं जाने के बहाने मारने लगी। कन्या मंडल के प्रोग्राम्स में सोचने लगी कि मैं यहाँ जाऊँ या स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप कहीं और करूँ। समाई करना कम होने लगा। महाराज के सानिध्य में किसी प्रोग्राम को अटेंड करना भी कम होने लगा। वो खुश नहीं थी पर बहुत कंफ्यूज थी कि मैं लाइफ में करूँ तो क्या करूँ और कैसे करूँ। अब इसी बीच में अर्ली कॉलेज टाइम में अनाया के कॉलेज में एक दिन एक टॉपिक आया, टॉक अबाउट योर बिलीफ, टॉक अबाउट योर आइडेंटिटी, टॉक अबाउट योर कल्चरल रूट्स। उस दिन अनाया एकदम परेशान हो गई। वो एकदम चुप रही और क्लास में कुछ नहीं बोल पाई। इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि अनाया को कुछ पता नहीं था कि मेरे संस्कार क्या हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि पिछले काफी समय में वो खुद ही अपने संस्कारों से दूर महसूस करने लगी। उस दिन अनाया शाम को जब घर आई, बहुत देर तक परेशानी से बैठी रही, किसी को कुछ नहीं बोल रही थी, एकदम चुप्पी साधे हुए थी। फिर शाम को उसको क्या सुनाई दिया कि उसकी मम्मी बैठ के प्रतिक्रमण कर रही है। उसे सारी चीजें याद आने लगी, जैसे कैसे हम फॉरगिवनेस के बारे में, पीसफुल लिविंग के बारे में, काइंडनेस, सहजता और नम्रता के बारे में बात करते हैं। किसी को अनाया को कुछ बोलना नहीं पड़ा। वो अपने कमरे से उठी, मम्मी के पास फिर से गई और अपने आप समाई लेके उनके साथ बैठ गई। उस दिन अनाया के अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। उसे ये समझ आने लगा कि जैनिज्म या घर के संस्कार एक कटु बंधन नहीं है जिनको हम रूल्स या रिस्ट्रिक्शन के नाम के बारे में देखें। वो एक जीने की सादगी की कला है। वो खाली उस चीज से डिपेंड नहीं होता कि आप कितनी बार कौन सा मौन जप रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, आप सभी जीव प्राणियों के प्रति कैसे आदर करते हैं, आप फॉरगिवनेस को फॉलो करते हैं या नहीं। अब अनाया इस न्यू फाउंड थिंकिंग के साथ वापस अपने फ्रेंड्स से मिलने लगी। वो बहुत गर्व के साथ अपने तीर्थंकरों की, अपने आचार्यों की स्टोरीज शेयर करने लगी और दूसरे फ्रेंड्स को भी इनकरेज करने लगी कि आप भी अपने कल्चरल रूट्स की स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो।
अनाया सबको ये समझाने लगी कि कैसे उसका धर्म और कैसे उसके संस्कार मॉडर्न टाइम्स से अलग नहीं, इनफैक्ट मॉडर्न टाइम्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जैनिज्म की रूट्स और साइंटिफिक रूट्स एक बराबर हैं। अनाया को वापस मन में ये महसूस होने लगा कि उसके रूट्स उसे कमजोर या किसी कड़े बंधन में बांधकर नहीं, लेकिन इनफैक्ट उसके रूट्स उसे लंबी उड़ान भरने के लिए किस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं। नाउ अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज टू अंडरस्टैंड, जो आप लोग बड़े हैं और हम जो अभी बढ़ रहे हैं, हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आए होंगे जब हमें समझ में या थोड़ा कंफ्यूजन या एम्बैरेसमेंट फील होता होगा कि ये मेरे रूट्स हैं पर दुनिया ऐसे चल रही है, तो मैं दुनिया के साथ साथ चलने के लिए अपने रूट्स से अलग होती जाऊं या किस तरीके से मैं अपने रूट्स और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकती हूँ। नाउ जस्ट इन दिस सेम पैटर्न, राइट, इफ वी थिंक अबाउट अ ट्री, एक बहुत ही सुंदर, भरपूर, ब्यूटीफुल, कलरफुल ट्री, तो जब आप एक ट्री या फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो आपका फेवरेट पार्ट क्या है? विच पार्ट इज योर मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ अ ट्री? क्या सबसे सुंदर लगता है, सबसे आकर्षित लगता है? इट्स जनरली फ्लावर्स, फ्रूट्स, जो चीज हमको अट्रैक्टिव दिखती है, जिसको देख के हमारा आकर्षण बढ़ता है, जो हमें एंड प्रोडक्ट लगता है। अगर हम एक ट्री को देखें और उसके 3 पेज जमीन की कीमत हमेशा याद रखो, सपने अवश्य देखो और उन्हें पूरे करने का जज्बा भी रखो। सपने अवश्य देखो और उन्हें पूरे करने का जज्बा भी रखो, पर एक बात हमेशा याद रहे कि आपकी